आईपीओस की बात हो रही है तो एक और नए आईपीओ की भी बात कर लेते हैं। 3 से 7 नवंबर तक खुलेगा ग्लोबल हेल्थ का आईपीओ, मेदांता हॉस्पिटल्स का। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज ग्लोबल हेल्थ के चेयरमैन एंड एमडी डॉक्टर नरेश त्रेहान और ग्रुप सीईओ पंकज साहनी भी जुड़े हुए हैं। उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि कंपनी किस तरह से इन फंड्स को यूज करने वाली है। वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश मिस्टर त्रेहान, और साथ ही आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर साहनी। आपसे समझना चाहेंगे पहले कि लगभग 375 करोड़ रुपए का ये जो डेट आप रीपे करने की बात हो रही है, इसके बाद डेट की पोजीशन क्या होगी, कितना और कितना एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट आप सेव कर पाएंगे इस रीपेमेंट के बाद? जो हमारा जो आईपीओ जा रहा है उसमें 500 करोड़ का जो प्राइमरी जो कंपनी में आएगा, उसमें से 375 करोड़ जैसे आपने बोला वो हम डेट रीपेमेंट के लिए यूटिलाइज करेंगे। उसमें से जो हमारे लखनऊ और जो पटना के जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो हमने डेट लिया है उन हॉस्पिटल्स को बनाने के लिए, वो हम यूटिलाइज करेंगे और वो डेट फिर एग्जॉस्ट हो जाएगा। तो जितने भी हमारी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो वर्चुअली ज़ीरो हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास आज की डेट में जो डेट पोजीशन है वो मोर और लेस एक्सटिंग्विश हो जाएगी। अब ये डेट रीपेमेंट हम किस टाइम से किस तरीके से करेंगे, इसको कैसे यूटिलाइज करेगा, वो हमारी जो कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो हमारे बोर्ड हैं, वो सब मिलके डिसाइड करेंगे। बट इससे क्या होगा कि हमारी बैलेंस शीट जो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग है, 500 करोड़ का जो कैश है हमारी बैलेंस शीट में, वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा और हम डेट रीपेमेंट के लिए भी और आगे के ग्रोथ के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ठीक है सर, एक और चीज़ आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि मेदांता नॉर्थ इंडियंस तो बहुत अच्छे तरह से वाकिफ़ हैं, क्योंकि आपके ज़्यादातर हॉस्पिटल्स वहीं हैं। आप जोग्राफिकली और एक्सपेंशन करना चाहते हैं, जैसे कि वेस्ट में, साउथ में या नॉर्थ ईस्ट में? तो पहली बात तो ये है कि अगर जो आप हमारा पैटर्न देखेंगे तो ये पैटर्न हमने बनाया था कि उसके पहले तो 3 लक्ष्य थे। 3 लक्ष्य ये थे कि जो जगह पे, जैसे हिंदुस्तान में हमारे पास उस उच्च तरीके के हॉस्पिटल नहीं थे जो अमेरिका में जैसे हार्वर्ड है या मेयो क्लिनिक है या क्लीवलैंड क्लिनिक था, जिसमें सारे जो सुपर स्पेशलिस्ट हैं सबसे क्वालिफाइड, वो एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे मिलके पेशेंट की ट्रीटमेंट करते हैं। तो वो ऐसी फैसिलिटी इंडिया में मिसिंग थी, इसीलिए हमने प्राइवेट स्पेस में मेदांता को कंसेप्चुलाइज किया और वो 43 एकड़ जो कैंपस हमारा है गुड़गांव में 2.7 मिलियन स्क्वायर फीट बनाए और उसके अंदर बेस्ट टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करी और उसके अंदर जो डॉक्टर्स थे, जो इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर्स थे, सारे मिलके इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करने लगे। तो हमने मेदांता को खोला 2009 की एंड में और 2010 बिगिनिंग में ये टेक ऑफ कर गया। तो इसीलिए ये इससे हमारा उत्साह बढ़ा कि जो ये कॉन्सेप्ट है कि हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ केयर दिया जाए लोगों को एट अफोर्डेबल कॉस्ट बाय द बेस्ट डॉक्टर्स एंड नर्सेज एंड ट्रेन्ड पर्सनल, कि तब लोग भी इस बात से अप्रिशिएट करते हैं कि उनको बेस्ट ट्रीटमेंट मिला। जहां कहीं और इलाज नहीं हो सकता वो यहाँ आए, क्योंकि सारे स्पेशलिस्ट इकट्ठे हैं और टेक्नोलॉजी भी है और फिजिकल स्ट्रक्चर भी ऐसा है कि उनकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा है, इन्फेक्शन रेट सबसे कम है। तो ये कहते हुए पहले 6 साल में ही हमने अपने सारे लोन्स कर दिए रिटर्न, सक्सेसफुल हो गया, सिस्टम्स बन गए। तो फिर हमने सोचा कि इस स्टैंडर्ड को जो जगह पे पूरी हेल्थ केयर नहीं है, जहाँ पे ज़रूरत बहुत है, वहाँ पे पहुँचाया जाए। तो फिर इसीलिए लखनऊ देखा गया एज द फर्स्ट स्टॉप। एक और चीज मिस्टर साहनी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि काफी सारे एमएनए ट्रांजैक्शंस अनाउंस हुए हैं हॉस्पिटल इंडस्ट्री में, आप इस सेक्टर को किस तरह से आगे फॉरवर्ड देखते हैं? क्या आपको लगता है और कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है? जैसे कि डॉक्टर त्रेहान ने बताया, जो मेदांता की जो जर्नी थी शुरू से लेके 2009-2010 से जो आज तक है, 10-12 साल जो हुई चली है। हम गुड़गांव से एक हॉस्पिटल से लेके आज की डेट में हम 5 हॉस्पिटल हमारे चल रहे हैं, गुड़गांव, लखनऊ, पटना, इंदौर और रांची में, और हमारा 6वां हॉस्पिटल नोएडा में जो बन रहा है। तो हमारी जो ग्रोथ पैटर्न है जो आगे जाके होगी, सबसे पहले तो ये होगी कि जो जितने भी ये हॉस्पिटल्स बन रहे हैं
उनको पूरा किया जाए। लखनऊ में आज की डेट में 500 बेड हैं, वो होंगे करीब 900 और 1000 के आसपास। पटना में 300 बेड हैं, वो होंगे 650 बेड, और नोएडा भी आएगा, वो 550 बेड के आसपास का हॉस्पिटल बनेगा। तो हमारी जो सबसे पहली जो जर्नी होगी वो ये होगी कि इन हॉस्पिटल्स को पूरा किया जाए, इन हॉस्पिटल्स में बेड्स लाए जाएं, डॉक्टर्स, स्टाफ वगैरह और पेशेंट्स की सेवा हो। दूसरी जो बात आती है कि आगे जाके क्या किया जाए, हॉस्पिटल्स को सपोर्ट करने के लिए जो हमारे बाकी सर्विसेज हैं, चाहे वो लेबॉरेटरी सर्विसेज हो, फार्मेसी सर्विसेज हों, होम केयर सर्विसेज हों, वो भी सपोर्ट आगे जाके हम करें इन सारे हॉस्पिटल्स को, हमारे पेशेंट्स को ये सर्विसेज भी साथ में जोड़ें। और तीसरी जो बात आती है कि आगे जाके इन 6 हॉस्पिटल्स के बाद क्या होगा, हमारी बातचीत चलती रहती है। हम ये देखना चाहते हैं कि चाहे वो M&A हो, चाहे वो हम खुद बनाएं, लेकिन हमारे जो 2-3 प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सबसे पहले तो ये है कि जो भी हम हॉस्पिटल बनाएंगे, जहाँ पे भी हम जाएंगे हेल्थ केयर सर्विसेज देने के लिए, वो सबसे उच्च लेवल के सर्विसेज होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि जो जिसे बोलते हैं वैल्यू सिस्टम, इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, पूरी ईमानदारी के साथ जो हम काम करने के जो हमने 10-12 साल निकाले हैं, उसी ईमानदारी के साथ हम आगे भी काम करेंगे। और अगर उस तरीके के पार्टनर्स भी मिल जाए तो हम ज़रूर देखने के लिए तैयार हैं, हम ज़रूर मिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन बेसिक प्रिंसिपल्स पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये हमारे 2-3 फिलॉसफीज़ हैं, 2-3 अप्रोचेज़ हैं आगे जाके हमारे ग्रोथ पैटर्न को देखने के लिए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सानी, आपने आज समय दिया। डॉक्टर तेहरान, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय दिया। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत करके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर त्रिहन तो अपने सेक्टर के लेजेंड हैं, लेजेंड है। और दिल्ली और आप दोनों ही के इलाके में। आशा करते हैं कि आपको जाने का मौका नहीं मिले वहाँ, लेकिन सुना तो जरूर होगा आपने उनके बारे में। हाँ, मैं तो खैर इनसे मिला भी हुआ हूँ अच्छा। डॉक्टर तेहरान से, क्योंकि हमारे एक फैमिली मेम्बर का इलाज डॉक्टर तेहरान ने किया था, तो इस वजह से मेरा उनसे मिलना